Bismillahirrahmanirrahim. Today in this lecture, we're going to have some discussion about general characteristics of escarpments and their evolutionary perspective. ये हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. चैप्टर 11 द सीडोसिलोमेट बॉडी प्लान. और सीडोसिलोमेट्स में या एस्केल्मेंट्स में हम लोग टोटल 7 फाइला को डिस्कस करेंगे. दे आर क्वाइट डाइवर्स एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फीचर्स. कि इनमें कॉमन फीचर्स की बजाय ये जो 7 फाइला है डाइवर्सिफाइड फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे. दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अनक्लियर phylogenetic affinities and their fossil record is very low. क्योंकि सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म से अपने आप को प्रिजर्व नहीं कर सके. दैट्स व्हाई देयर फॉसिल रिकॉर्ड इज वेरी लो. और इसके लिए दो मेन हाइपोथेसिस हैं जो कि इनकी फाइलोजेनी, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं. द फर्स्ट वन, it contends that phyla are related based on their presence of falling structures. कि सीडोसिलोमेट की बेस पे ये 7 फाइला रिलेटेड है. सभी के अंदर सीडोसिलोम कैविटी मौजूद है, एक क्यूटिकल है और मस्कुलर फेरिंग्स, ये कॉमन फीचर है. और सभी के सभी फाइला जो इसमें हम एस्केल्मेंट्स में डिस्कस करेंगे, 7 फाइला सीडोसिलोमेट बॉडी प्लान के हवाले से, उन सभी में एडहेसिव ग्लैंड्स के फीचर भी नजर आएंगे. इसके अलावा सेकेंड हाइपोथेसिस वो ये बताता है कि वेरियस एस्केल्मेंट्स फाइला दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बट दे आर प्रोबेबली पॉलीफाइलेटिक. और उसके नॉट रिलेटेड होने की रीजन यही डिस्कस की जाती है कि उनका एवोल्यूशनरी ओरिजिन प्रोबेबली गालिबन डिफरेंट ग्रुप से है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि वो आपस में रिलेटेड भी नहीं है ज्यादा. इसके बाद अगर हम बात करें इनके एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में, अगर आप इनका पॉलीफाइलेटिक या मोनोफाइलेटिक ओरिजिन देखना चाहें या दूसरे फाइला के साथ रिलेशनशिप देखना चाहें, तो इस डायग्राम पे फोकस कीजिएगा कि जो सीडोसिलोमेट एनिमल फाइला है, सारे के सारे नेमाटोड्स, रोटिफर्स एंड अदर्स, दे हैव डेवलप्ड फ्रॉम अ प्रोटोस्टोम इंसेस्टर, जो इंसेस्टर एनिमल से डेवलप हुए. ये खुद भी प्रोटोस्टोम्स ही हैं. और इनको दूसरे एनिमल फाइला की तरह इसी तरह से रिलेट किया जाता है कि जैसे बाकी एनिमल्स डिफरेंट वे में इवॉल्व हुए, ये भी एक सेपरेट डिस्टिंग्विशिंग फीचर यहाँ पे शो कर रहे होते हैं. द एब्सेंस ऑफ एनी सिंगल यूनिक कैरेक्टर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स स्ट्रांगली सजेस्ट इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ ईच फाइलम. और इसमें जो 7 फाइला है वो उन सभी का जो ओरिजिन है वो इंडिपेंडेंट बताया जाता है. सिमिलैरिटीज भी हैं बहरहाल इनके अंदर, जो थोड़ी बहुत आपने पढ़ी 4 कैरेक्टर्स की बेस पे अभी प्रीवियस स्लाइड में. Among the living escarpments may simply be the result of convergent evolution, as these various animals adapted to the similar environment. जी convergent evolution पहले भी आपने पढ़ा हुआ है. Will you please explain कि convergent evolution क्या होता है? Due to same evolutionary pressure, convergent evolution जो है वो एक रिजल्ट, convergent evolution जो है डेवलप होता है, एवोल्यूशन होगा और जिसकी वजह से फंक्शन पे सिमिलर डेवलप होंगे. अगर इन सारे फाइला को देखें, 7 फाइला को, तो दे आर प्रोबेबली डिस्टेंटली रिलेटेड विद ईच अदर. और इन 7 फाइला की जब बात कर रहे हैं, दे हैव शोन ट्रू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. और उसमें बड़ी विजिबल एनालोगस सिमिलैरिटीज डेवलप हुई हैं. सच एन इंसेस्टर माइट हैव बीन अ प्रिमिटिव सिलिएटेड एसिलोमेट टर्बिलेरियन. वहां से शायद प्रोबेबली ये डेवलप हुए. जरा इधर एक क्लैडोग्राम शो की गई है आपके पास कि टर्बिलेरियन इंसेस्टर से, ये इंसेस्ट्रल फॉर्म है, ये देखिए. इससे आगे डिफरेंट ग्रुप्स डेवलप हुए हैं. पोलिकिटिस सिलोमेट्स, ये आप पढ़ेंगे एनालिडा के अंदर नेक्स्ट चैप्टर्स में. इस चैप्टर में जो 7 फाइला पढ़ेंगे आप लोग, एकेंथुस सेफेला है, रोडिफेरा, काइनोरिंका, लोरोसिफेरा, पेरियापेलोडा, डिमाटोडा और निमेटोमॉर्फा. ये प्रोबेबली डिफरेंट वेज में ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं इनके, इनका रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि ये कहाँ पे जाकर इनके फीचर्स एक दूसरे से रिजेम्बलेंस शो करते हैं. गैस्ट्रोट्राइका या नेथोस्टोमिलिडाई एसिलोमेट्स हैं. ये इस ग्रुप में, इस चैप्टर में आप डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये भी इनका रिलेशनशिप यहाँ पे शो किया गया है. और ये जो प्रीवियस पिक्चर है इसमें एक राउंड वर्म शो किया गया, दैट इज एस्कैरिस. ये कॉमन इंटेस्टिनल पैरासाइट है ह्यूमन में और कुछ दूसरे एनिमल्स में.
इसकी डिटेल भी हम नेक्स्ट पढ़ रहे होंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एस्केलमेंट्स में सबसे पहले फर्स्ट असेंबलीज है एनिमल्स की टू पोजेस अ डिस्टिंक्ट बॉडी कैविटी बट दे लैक द पेरिटोनियल लाइनिंग्स एंड मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेसेंट्रीज फाउंड इन मोर एडवांस एनिमल्स। जैसा कि आपने पढ़ा, थ्री बेसिक कैटेगरीज होती हैं। एसिलोमेट जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं, प्रीवियस चैप्टर पढ़ा हमने पूरा डिटेल से, फ्लैटवर्म्स का, प्लेटीहेलमिन्थस का, गैस्ट्रोट्राइका और निमर्टियंस का, कि वो एसिलोमेट्स थे। अभी जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं एस्केलमेंट्स, ये सारे के सारे सीडोसिलोमेट है कि इनमें सीडोसिलोम बॉडी कैविटी तो डेवलप हुई है, लेकिन उसके गिर्द इस तरह की मेजेंट्रीज नहीं है जो कि सिलोमेट्स में मिलती हैं। इस बात का मतलब ये है कि इनमें सिलोमेट्स की जैसी मेजेंट्रीज मौजूद नहीं है, कवरिंग्स। और इनकी बॉडी कैविटी एक साइड पे ये येलो कलर शो कर रहा है, इनर साइड पे एंडोडर्मल लाइनिंग है और आउटर साइड पे मेसोडर्मल लाइनिंग है। As a result, the various internal visual organs they are lie free in the cavity. Such a cavity is called pseudocoelom or pseudocele, और इन एनिमल्स को हम बोलते हैं सीडोसिलोमेट। और यही कैविटी इनकी सर्कुलेशन में भी हेल्प करेगी, इसके अलावा डाइजेशन के लिए भी, और एक्ट एज इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एज वेल। डाइजेशन में इस तरह से कि उसमें जस्ट असिस्ट करेगी। और ये एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, सिलोमेट में जो डिफरेंसेस हैं ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। सीडोसिलोमेट ये फाइलम जो हम डिस्कस कर रहे हैं सीडोसिलोमेट का, यही हमारे पास निमाटोड्स की एग्जांपल्स में भी आता है, ये जिसमें ये बॉडी लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और उससे बनने वाले स्ट्रक्चर्स और बॉडी कैविटी सीडोसील का जिक्र है। इसके बाद ये भी देखिएगा कि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, माउथ टू एनस, स्पेशलाइज्ड एरियाज फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और स्पेशलाइज्ड मस्कुलर फेरिंक्स जो कि कॉमन फीचर है सभी ऑलमोस्ट एस्केलमेंट्स के अंदर। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूटेली, कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स या न्यूक्लियाई किसी सिंसिशियम में, सिंसिशियम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट मास को, is constant both for the entire animal and for each given organ in the animal of that species। तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बड़े कांस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस यहाँ पे शोन है ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर यूटेली ऑब्जर्व की गई है कि इसमें एक निमाटोड है और इसमें पूरी बॉडी के अंदर 959 सेल्स मौजूद होते हैं, जबकि इनकी जो फेरिंग्स है उसमें भी सेल्स का नंबर सभी ऑर्गेनिजम्स जो कि स्पीशीज के होंगे उसमें सेम है, दैट इज 80। सो यूटेली इज द अकरेंस ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑफ सेल्स और न्यूक्लियाई इन अ सिंसिशियम। फिर एस्केलमेंट्स के जनरल कैरेक्टर्स में बाकी ये है कि माइक्रोस्कोपिक हैं, कुछ जो है वो 1 मीटर तक टॉल हो सकते हैं या लॉन्गर हो सकते हैं। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, अनसेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये कॉमन फीचर्स हमने पढ़े हुए पहले भी। एक्सक्रीशन के लिए इसमें भी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया, और गैस एक्सचेंज के लिए या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए सेपरेट आपको इसमें सिस्टम्स नजर नहीं आएंगे। सम सॉर्ट ऑफ सेफलाइजेशन, और सेफलाइजेशन कहते हैं accumulation of receptors at the interior end, वो किसी न किसी लेवल की इनमें ऑब्जर्व की गई है क्योंकि कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स इनके इंटीरियर एंड पे इकट्ठे हो गए हैं। और ये हमारे पास डाइशियस ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेजॉरिटी ऑफ एस्केलमेंट्स आते हैं, जबकि इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैरासाइट्स की निस्बत थोड़ा सिंपल है। लाइफ साइकिल्स यूजुअली सिंपल एक्सेप्ट इन पैरासाइट्स, और सीलिया आर जनरली एब्सेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस, लेकिन उसकी बजाय इनमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं आउटर लेयर की फॉर्म में। जो ग्रे कलर है इस डायग्राम में, दैट इज डिपिक्टिंग शोइंग देयर क्यूटिकल। क्यूटिकल में बियर स्पाइंस, उसके ऊपर स्पाइंस हो सकते हैं, स्केल्स हो सकते हैं, या कुछ दूसरी फॉर्म की प्रोजेक्शन या ऑर्नामेंटेशन इसमें मौजूद हो सकती हैं। इसके अलावा क्यूटिकल जो है वो एक प्रोसेस एक्डाइसिस या जिसे मोल्टिंग कहते हैं उसके दौरान शेड ऑफ भी होती है और उसको चेंज भी करते हैं। ये क्यूटिकल से नीचे इनकी जो है वो एक लेयर है सेल्स की, जैसे नाउन एज एपिडर्मिस, यहाँ पे भी आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि सिक्रीट कर रही होती है क्यूटिकल को। सेवरल लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स लाई बीनीथ द एपिडर्मिस एंड मोस्ट एस्केलमेंट्स आर फ्रेश वाटर एनिमल्स।
कुछ जो है वो मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं और कुछ पैरासिटिक नेचर भी है। नेमेटोमॉर्फ्स और एकेंथोसेलेंस वो पैरासिटिक एग्जांपल्स में आएंगे, और कुछ निमाटोड्स भी। Rest of the Esculents, they are mostly free living, and some rotifers, they are colonial. That was all about today's lecture. अगर कोई questions है यहाँ तक तो please आप लोग पूछिए. Thank you so much.